झिलमिल सितारों का आंगन होगा। सदाबहार कलाकार धर्मेंद्र और महान गायक मोहम्मद रफी जी की जोड़ी सुपरहिट थी। रफी साहब धर्मेंद्र के सबसे प्रिय गायक थे। इन दोनों की जोड़ी ने दर्शकों को कभी न भूलने वाले गीत संगीत की सौगात दी। कुछ कहता है ये सावन, ओ मेरी महबूबा महबूबा महबूबा, तुम भुला न दोगे, मैं जट यमला पगला दीवाना हो। दरअसल धर्मेंद्र की पहली फिल्म में उनके लिए रफी साहब ने ही गाना गाया था, जिसके बाद से दोनों की जोड़ी ऐसी बनी कि जब निर्माता या निर्देशक धर्मेंद्र से उनके मनपसंद सिंगर की बात पूछता तो वो रफी साहब का ही नाम लेते। बेहतरीन कौन लगा आपको? आई लव मोहम्मद रफ़ी। कौन सा? मोहम्मद रफ़ी साहब मेरे कोई लिए खास? ऐसा नहीं है कि धर्मेंद्र के लिए किसी और सिंगर ने गाने नहीं गाए। मुकेश जी से लेकर किशोरदा जैसे कई सिंगर्स ने उनके लिए गीत गाए, लेकिन ही मेन धर्मेंद्र के दिल में तो रफी साहब ही बसे हुए थे। बाकी भी अच्छे, मैं किसी की बुराई नहीं करूंगा, सब अच्छे, लेकिन मैं तो मोहम्मद रफ़ी आप ही वो पहले शख्स। लेकिन जब 70 के दशक में किशोर कुमार की लोकप्रियता और कमर्शियल सक्सेस टॉप लेवल पर थी, तब भी धर्मेंद्र के लिए रफी साहब को ही बुलाना पड़ा, जबकि इस गीत को किशोर कुमार पहले ही रिकॉर्ड कर चुके थे। कौन सा था ये गाना और कौन सी थी ये फिल्म, आज के इस खास वीडियो में मैं आपको यही बताने वाला हूं। तो कृपया इस वीडियो को आखिरी तक देखें और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। 1950 के दशक से बॉलीवुड संगीत की दुनिया पर राज कर रहे रफी साहब के लिए 1970 का दशक बहुत मुश्किल का दौर था, क्योंकि किशोरदा की आंधी और राजेश खन्ना के करिश्मे ने बॉलीवुड के सारे समीकरण उलट पुलट दिए थे। किशोर कुमार जी की आंधी में बाकी सिंगर्स की वही स्थिति हो गई थी जो रफी साहब के दौर में किशोरदा समेत सभी सिंगर्स की थी। प्रोड्यूसर और निर्देशक के साथ ज्यादातर हीरो भी किशोर कुमार से गाना गवाना चाहते थे, लेकिन तब भी लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी, रवि जी और मदन मोहन जी समेत कई संगीतकार रफी साहब को ही मौका दिए जा रहे थे। ये माना मेरी जान मोहब्बत सजा है, तेरी गलियों में न रखेंगे पर्दा है पर्दा, पर्दा है पर्दा, जन्म जन्म का साथ है तुम्हारा। मगर निर्माता निर्देशकों पर डिस्ट्रीब्यूटर का दबाव रहता है और बॉलीवुड तो हमेशा से ही भेड़चाल का शिकार रहा है, इसलिए कई बार संगीत निर्देशकों को रफी साहब को हटाकर किशोरदा से गाना गवाना पड़ता था, क्योंकि बॉलीवुड में बॉक्स ऑफिस ही एकमात्र सत्य है और टैलेंट, दोस्ती और जरूरत जैसी चीजें मिथ्या है। ऐसे दौर में धर्मेंद्र, शर्मिला टैगोर और लीना चंदावरकर के साथ एक प्रेम त्रिकोण वाली फिल्म बन रही थी, जिसका टाइटल था महल हो सपनों का। धर्मेंद्र चाहते थे कि इस फिल्म में उनके लिए रफी साहब गीत गाएं, लेकिन निर्माता देवेंद्र गोयल की पसंद किशोर कुमार थे, इसलिए किशोरदा ने धर्मेंद्र के लिए 3 गीत गाए। देखा है जिंदगी को कुछ इतना, जिंदगी गुजारने को साथी एक चाहिए, हुस्न गर नहीं दुश्मन मोहब्बत का दुनिया में नहीं कोई ऐसा जैसा पैसा। एक महल हो सपनों का संगीत मशहूर संगीतकार रवि जी दे रहे थे, जो रफी साहब को अपना सब कुछ मानते थे, मगर उन्हें भी निर्माता देवेंद्र गोयल जी के दबाव के कारण किशोरदा से धर्मेंद्र के 3 गाने रिकॉर्ड कराने पड़े। इसमें एक गाना फीमेल सिंगर के लिए था, जिसे लता जी ने बहुत ही खूबसूरती से गाया। दिल में किसी के प्यार का जलता हुआ, लेकिन जब फिल्म के टाइटल ट्रैक की बात आई तो मामला फंस गया। सपनों के इस महल में बिखरे मुस्कानों के मोती। इसके लिए सभी गीत साहिर लुधियानवी ने लिखे थे। संगीतकार रवि जी चाहते थे कि इस रोमांटिक ड्रीम सॉन्ग को रफी साहब से गवाना चाहिए, जबकि निर्माता देवेंद्र गोयल चाहते थे कि इस गाने को भी किशोरदा से ही रिकॉर्ड कराया जाए। इसलिए रवि जी ने किशोरदा और लता जी से ये डुएट रिकॉर्ड करा लिया। मैं तेरी बाहों में छुपकर भूलूं दुनिया सा। ये फिल्म साल 1975 की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्मों में से एक थी। इसके रिलीज होने के बाद एक इंटरव्यू में रफी साहब से इससे जुड़ा एक सवाल पूछा गया था कि क्या आपके करियर में कभी ऐसा हुआ है कि आपका रिकॉर्ड किया हुआ गीत हटाकर किशोर कुमार को दे दिया गया हो? रफी साहब ने कहा कि ऐसा तो कोई वाकया कभी मेरे साथ नहीं हुआ और मुझे इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। लेकिन रफी साहब को यह सवाल लगातार परेशान कर रहा था, इसलिए उन्होंने एक बार बातचीत में रवि जी से पूछा कि क्या आपको कोई ऐसी घटना पता है जिसमें मेरा गाना हटाकर किशोर कुमार से गवाया गया हो?
तो रवि जी ने कहा कि ऐसी कोई घटना की जानकारी तो मेरे पास नहीं है, लेकिन ऐसा जरूर हुआ है कि किशोर कुमार का गाना हटाकर आपसे रिकॉर्ड कराया गया। ये जानकारी रफी साहब के लिए भी नहीं थी, इसलिए वो चौंक गए। रवि जी ने आगे बताया कि जब एक महल हो सपनों का फिल्म का टाइटल ट्रैक रिकॉर्ड करने की प्लानिंग हो रही थी, तो मैंने निर्माता निर्देशक देवेंद्र जी से इसे आपसे रिकॉर्ड कराने के लिए कहा था, क्योंकि धर्म जी पर आपकी आवाज बहुत सूट करती है। हालांकि देवेंद्र गोयल जी ने यह सुझाव नहीं माना और बोले कि मेरे बच्चे चाहते हैं कि इसे किशोर रिकॉर्ड करें, इसलिए मुझे ये गीत किशोर दा से रिकॉर्ड कराना पड़ा। इसमें उनके साथ लता जी की आवाज थी। महल हो सपनों का। ये एक ड्रीम सीक्वेंस था जो इस फिल्म की थीम से बहुत गहरे से जुड़ा हुआ था, इसलिए गोयल जी इसे लगातार वॉच कर रहे थे। जब उन्होंने फुर्सत में इस गीत की रिकॉर्डिंग सुनी तो उन्हें भी कुछ कमी महसूस हुई। अपनों का एक महल हो सपनों का। वो अगले दिन रवि जी के पास आए और कहने लगे कि किशोर दा ने इस गीत को बहुत अच्छा गाया है, लेकिन इस ड्रीम सीक्वेंस वाले इस गाने को मैंने जिस तरह पिक्चराइज करने का सोचा है उसमें मुझे धर्म जी पर किशोर जी की आवाज सूट होती नहीं दिख रही। ये सुनकर रवि जी बोले कि अब तो कुछ नहीं हो सकता, किशोर दा बुरा मान जाएंगे, वो इतने बड़े सिंगर हैं और इसके अलावा हमने किशोर को उनकी फीस भी दे दी है। तो गोयल जी ने कहा कि कोई बात नहीं, ये गाना रफी साहब से ही रिकॉर्ड कराओ, लेकिन ये बात किसी को मत बताना। इसके बाद रफी साहब और लता जी से गाना रिकॉर्ड कराया गया, जो इस फिल्म की पहचान ही बन गया। मैं तेरे नैनों पर कर दूं अपना सब कुछ वारी, मैं तेरी बाहों में छुप। ये सुनकर रफी साहब और भी हैरान रह गए और बोले कि आपको ये बात उसी वक्त बताना चाहिए था कि आप किशोर का गाना हटाकर मुझे दे रहे हो। तो रवि जी बोले कि ये एक प्रोफेशनल फैसला था, इसमें किसी बात को पर्सनली लेने का मतलब नहीं होता। हमने आपको इसलिए नहीं बताया क्योंकि सच्चाई जानने के बाद आप ये गाना रिकॉर्ड नहीं करते। महल हो सपनों का एक महल हो। रवि जी और देवेंद्र गोयल का यह फैसला बहुत सही साबित हुआ और ये गीत हिंदी फिल्मों के सदाबहार गीतों की श्रेणी में आ गया। फिल्मों में हमको रफी साहब का वर्जन ही सुनाई देता है, किशोर जी का गाया हुआ गाना मुझे कहीं नहीं मिला। दोस्तों, अगर आपके पास किशोर दा का वर्जन उपलब्ध हो या कहीं से इसका लिंक मिले तो कृपया कमेंट बॉक्स में जरूर डाल दें। बहरहाल ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।